सबके नाम है। आज ऐतिहासिक दिन में ऐतिहासिक स्थल पर ऐतिहासिक कार्यक्रम के आयोजक महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी के हमारे आयोजक टीम के साथी, इस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास जी, अशोक भारती जी, संरक्षक राम स्वरूप जी और हमारी इस कमेटी के सम्मानित साथी वेद प्रकाश जी, आज सभी लोगों ने को मैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से, इस मंच की ओर से आज जिन 78 जोड़ों ने इसको ऐतिहासिक बनाने में वर पक्ष और कन्या पक्ष के लोगों ने अपनी सहमति, अपनी स्वीकृति देने का काम किया है, उन दोनों पक्षों की ओर से, मंच के बैठे हुए सभी लोगों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जहां तक आज ऐतिहासिक दिन की बात है, ये भारत की धरती है, ऋषियों की धरती है, संतों की धरती, भगवानों की धरती है। इस धरती पर महर्षि वाल्मीकि के बारे में हमें लगता है एक दिन चर्चा की जाए, घंटों चर्चा की जाए, दिनों चर्चा की जाए, वर्षों चर्चा की जाए, उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर उसको हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो धरती है जिस पर ऋषि मुनि संतों ने, महापुरुषों ने जन्म लेकर समाज को दिशा और दर्शन देने का काम किया। हजारों साल पहले जब जीरो डेवलपमेंट था तो हमारे ऋषियों ने बधाई खतन की कल्पना की। 2,500 साल पहले बुद्ध ने सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रान पश्चिम कश्चित् दुःख भाग भवेत् की कल्पना की। महर्षि वाल्मीकि को कहा गया उनका नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाज। इन ऋषियों मुनियों ने समाज सुधार किया, उनके आदर्शों पर चल के, बुद्ध के आदर्शों पर चल के, बुद्ध के भारत को इस धरती पर सही आकार देने का काम किया। भारत का पहला विद्वान, विश्व का 5वां विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान देकर के इस समूचे राष्ट्र को, समूची मानवता को, समूची इंसानियत को उस दिन नए रास्ते में लाने का काम किया जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को एक वोट का बराबर का अधिकार देने का काम किया। तो मैं आज कहना चाहता हूँ, बाबा साहब भारत के पहले विद्वान थे, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का निर्माण किया, लेकिन तुम्हारा उद्धार तुम्हारे उस कर्म के अलावा नहीं, बिना शिक्षा के तुम्हारा पूरा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूँ, आज महर्षि वाल्मीकि को मानने वाले मिल जाएंगे, बुद्ध को मानने वाले मिल जाएंगे, राम को मानने वाले मिल जाएंगे, कृष्ण को मानने वाले मिल जाएंगे, शिव को मानने वाले मिल जाएंगे, गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, भैया को मानने वाले मिल जाएंगे। उनकी मानने वाले समूचे धरती पर मिलेंगे, लेकिन उनकी मानने वाले उंगलियों में भी नहीं मिलेंगे। तो मैं आज एक ही बात कह के जा रहा हूँ कि साथियों, निश्चित तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमने वोट अधिकार तो दे दिया है, लेकिन इन दलितों में, पिछड़ों में, सर्वहारा वर्ग के लोगों में अगर भाईचारा ना बना तो तुम्हारी बिगड़ी बनेगी नहीं। आज 75 साल आजादी के बाद
भी हम अनेक जातियों में बटे होने के कारण हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं माने। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, दलित समाज के लोगों या पिछड़े वर्ग के लोगों, सर्वहारा वर्ग के लोगों, तुम आपस से खान पान न करो, कोई बात नहीं, आपस में रोटी और बेटी का सम्मान न करो, कोई बात नहीं। जैसे आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 78 लोगों की शादी के बहाने आज इकट्ठे हुए, ऐसे केवल इकट्ठा होना शुरू करो। देश का पहला विद्वान, विश्व का पांचवा विद्वान, संविधान निर्माता बैठने कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे थे। तुम्हें पता था कि बैठेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे, बात होगी, बात लंबी चलेगी तो चाय पानी भी होगा, बात और लंबी चलेगी तो खाना पानी होगा। अगर बैठने लगातार बैठती रहे तो रोटी और बेटी के संबंध भी होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं साथियों आज इतना ही कह के जा रहा हूँ। यहाँ हम लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, हम महात्मा वाल्मीकि को तो मानते हैं, लेकिन उनकी मान के महान वाल्मीकि महान बने जब इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाबा साहब अम्बेडकर कब महान बने? जब पूरे देश से सबसे बड़े विद्वान बने, अगले नंबर के आदमी बने। इसलिए हम संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे और दहेज रूपी दानों जैसे को समाप्त करने के लिए सामूहिक ब्याह में शादियां करने का काम करेंगे। तो मैं आज तमाम लोग इस कमेटी को तो मैं धन्यवाद देता ही हूँ, लेकिन खास तौर पर उन लोगों को, उस परिवारों को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सामूहिक विवाह में स्वीकृति देने का काम किया है। धन्यवाद के भाग वो नहीं है जो शादी का आयोजन कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र वो है जिन्होंने सामूहिक कार्यक्रम में अपनी स्वीकृति देने का काम किया है। जैसे हमें पता है कि रहीम दास खान खाना और तुलसीदास समकालीन कवि थे। बहुत दिन बाद इनकी मुलाकात नहीं हुई तो तुलसीदास जी ने अपने एक साथी को भेजा कि जाके पता करो कि रहीम दास खान खाना आजकल क्या कर रहे हैं। तो उसने साथी ने बताया कि रहीम दास खान खाना अकबर के दरबार में खैरात बांटने का काम करते हैं। तो तुलसीदास जी ने उस हलकारे को एक लाइन लिख के दिए, कहा कि रहीम दास खान खाना से दूसरी लाइन लिखवा के ले आना। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा, उन्होंने पूछा था कि जब खैरात बांटते हैं रहीम दास खान खाना तो उनके हाथ और शरीर बॉडी का स्तर क्या होता है? तो उसने बताया कि हाथ बड़े होते हैं, नजरें झुकी होती हैं। तो तुलसीदास जी ने लिख के दिया कि अगर खैरात बांटते हो तो नजरें उठा के नजरें मिला के देना शुरू करो। तो उन्होंने लिखा कि तेरी ऐसी दीजिए कि तो ऊंचे हो नए। सारा इसमें रहीम दास खान खाना से उत्तर लिखवा लाइए, दूसरी लाइन पूरी करा लाइए। तो जो रहीम दास खान खाना ने कहा उसको समझिए। उन्होंने कहा देनहार कोई और है, भेजत है दिन नैन और लोग भगम हम पर करे तांते नीचे नैन। इसलिए मैं आज इस अवसर पर नहीं करना चाहता हूँ, देने वालों की कमी नहीं है, केवल आज 78 हैं, अगली बार अगर 100 भी आएंगे वो भी सामूहिक कार्यक्रम में सम्मान के साथ इनकी शादी होगी। हम उन 78 लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए महात्मा वाल्मीकि के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तन्नू एक बच्चा